डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हुए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, इसके साथ साथ थ्योरी पढ़ें। चलिए आइए जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इन मैंगो इज डन बाई। पॉलिनेशन जो होता है, ये पॉलिनेशन कहते हैं किसको है, तो इसमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा रीजन पे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, तभी जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मैंगो है इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, यानी लीची में कौन सा पार्ट जो है खाने योग्य होता है, तो उसको फ्लैसी एरिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी इज अ इम्पॉर्टेंट कल्टीवर ऑफ, यानी कौन से फल का ये किस्म है जो कि गुलाबी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा आंसर बी, यानी लीची। लीची का ही एक किस्म है जो कि गुलाबी के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज एप्पल बाउल, यानी कौन से राज्य को एप्पल बाउल के नाम से जाना जाता है, यानी जहाँ पे एप्पल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट इंक्लूड्स। वुडी जानते हैं, जिसमें जैसे वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, ठीक है, वुडी स्टेम वाले। और ऑर्नामेंटल हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं उसको शोभा बढ़ाने के लिए ग्रो कराते हैं, जो कि अट्रैक्टिव होते हैं, उनके लीफ अट्रैक्टिव होते हैं, फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं। तो पूछ रहा है वुडी ऑर्नामेंटल, ठीक है, तो इसमें वुडी ऑर्नामेंटल होता है ए, यानी पाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाई, यानी ये जो जर्नल है इंडियन हॉर्टिकल्चर, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ICAR के द्वारा, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेरीकल्चर इज आल्सो नोन एज। ओलेरीकल्चर को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेजिटेबल कल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर द पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 2n से अधिक हो जाता है, 4n, 6n, 8n, तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि कौन से केमिकल से कराया जाता है इसको, तो ये इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉइडी होगा, नेचुरल नहीं होगा, इंड्यूस्ड होगा, जिसको हम आर्टिफिशियली केमिकल के द्वारा कराएंगे, तो इसमें केमिकल जो यूज़ करते हैं वो कॉल्चिसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। देखिए, किंग ऑफ फ्रूट तो सभी जानते हैं कि जो है फलों का राजा आम होता है, लेकिन फलों की रानी कौन है, तो इसमें हो जाएगा मैंगोस्टीन, जो है ये क्वीन ऑफ फ्रूट के नाम से जाना जाता है। मैंगो तो आप जानते ही हैं कि फलों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ नट, ठीक है, क्वीन ऑफ नट यानी नट्स की रानी यहाँ पे, तो पीनट को कहा जाता है। पीनट जिसको हम लोग ग्राउंड नट के भी नाम से जानते हैं, या फिर मूंगफली के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किंग ऑफ नट, ये तो क्वीन हो गया और किंग पूछ रहा है, तो इसमें आ जाएगा वॉलनट आ जाएगा, जिसको कि अखरोट हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पुष्पा मैजेस्टिका, देखिए ये एक नाम लिखा हुआ है वैरायटी का, पुष्पा मैजेस्टिका इज़ अ वैरायटी ऑफ, यानी जो पुष्पा मैजेस्टिका है ये किसका वैरायटी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पपाया, गुआवा, मैंगो एंड साइट्रस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पपाया, यानी पुष्पा मैजेस्टिका जो है ये पपाया की एक वैरायटी है, जो कि कॉमर्शियली बनाया गया इसको। विच क्रॉप इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप, यानी इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप कहा जाता है। देखिए, जनरली प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो सॉइल से अपटेक करते हैं, इसीलिए उनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। उन सभी में से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट लार्ज अमाउंट में अपटेक करते हैं, तो उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको प्लांट लो अमाउंट में अपटेक करता है। तो देखा गया है कि ज़्यादातर प्लांट जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लांट है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बनाना। बनाना यानी केला जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लविंग क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाया इज अ नेटिव ऑफ। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। पपाया इज अ नेटिव ऑफ, तो ये पपाया जो है ट्रॉपिकल अमेरिका का नेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइपनिंग हार्मोन। राइपनिंग यानी जो पकाने में, फलों को पकने में मदद करता हो।
तो जनरली प्लांट में जो हार्मोन पाए जाते हैं उनको फाइटो हार्मोन कहा जाता है। मेनली आप लोगों को 5 प्रकार के बताए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो इसमें एक हार्मोन है जिसका नाम है इथाइलिन। मेनली इसका यूज किया जाता है फ्रूट को पकाने में, तो इसको बोला जाता है राइपनिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी दैट इंक्लूड्स। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी को कहा जाता है, तो इसमें क्या क्या चीजें आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, यानी इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रॉबेरी हाइड्रोपोनिक्स। देखिए हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं, वो भी बिना सॉइल के। उसमें हम लोग सॉइल का यूज ही नहीं करते, जितने भी न्यूट्रिएंट्स की या जितने भी सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है प्लांट्स को, उसको हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और पोनिक्स का मतलब होता है टू ग्रो, यानी वाटर में हम लोग ग्रो कराते हैं और सब कुछ इसको लिक्विड फॉर्म में देते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो स्ट्रॉबेरी का हाइड्रोपोनिक्स कराया जाता है, अगर उसमें हाई ह्यूमिडिटी हो गया तो प्लांट को किल कर देता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों प्लांट को किल कर देता है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण। तो एक बात आप याद रखिएगा कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ता है ना, तो फंगल के लिए वो फेवरेबल कंडीशन होता है, फंगल वहाँ ग्रो करेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, पैथोजेनिक फंगल ग्रोथ। और फंगल आपको पता है कि फंजाई जो है बहुत सारे प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोनट हस्क। कोकोनट यानी नारियल से कौन सा फाइबर जो है प्राप्त होता है? तो ये क्वायर होता है, जो कि उसके मीजोकार्प से, जिस पार्ट में होता है उसको मीजोकार्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक इज द मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट यूज ऑफ। यानी हाइड्रोपोनिक्स एक मेथड है, एक तरीका है जिसमें हम लोग प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, वो भी बिना यूज किए हुए। क्या नहीं यूज करते हम लोग उसमें? सॉइल का यूज नहीं करते हैं। मेनली ये टेक्निक उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे या तो सॉइल नहीं है, डिजर्ट एरिया, या तो सॉइल फर्टाइल नहीं है, वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लांट्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन थ्रू हाइड्रोपोनिक्स। यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि जिसका कल्टीवेशन हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में नहीं कर सकते, सुटेबल है ही नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैरेट। कैरेट जो है एक प्रकार का टैप रूट है, रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है कैरेट, जो कि फूड मटेरियल को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रीन हाउस प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज बी इंक्रीज्ड यूजिंग। यानी जो टोमेटो का पैदावार है, प्रोडक्शन है, उसको हम ग्रीन हाउस में कैसे इंक्रीज करा सकते हैं, यानी जो प्रोडक्शन है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हाई अमाउंट ऑफ CO2, लो अमाउंट ऑफ CO2, हाई अमाउंट ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाई अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नहीं, तो यहाँ पे आंसर होगा हाई अमाउंट ऑफ CO2, क्योंकि आपको पता है प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जो कि उनका फूड मटेरियल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये, ए हो जाएगा।